हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और फर्स्ट मार्च को वो हिंदी का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी बच्चे हिंदी का पेपर देने वाले हैं और हिंदी में भी हिंदी ब का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो देखो, हिंदी में आपको खंड ख में क्वेश्चन नंबर 12 में रचनात्मक लेखन लिखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप अपने देखो पूरे 5 के 5 मार्क्स पक्के कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इसका आंसर लिख नहीं पाते, कैसे लिखना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज मैं इसकी जबरदस्त आपको एकदम ट्रिक बताने वाला हूं। अगर ये ट्रिक तुमने सीख ली तो यार मजा आ जाएगा और तुम अपने कर लोगे पूरे 5 नंबर पक्के। तो क्या करना है, क्या है वो ट्रिक, एक बार ट्रिक समझाता हूं तुमको, फिर अप्लाई करके बताता हूं उसको, ठीक है। पहले तो एक बार इसे पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। मतलब ये पढ़ना है, क कर सकते हो या आप ख कर सकते हो या फिर ऐसे ही ग कर सकते हो। और इन जैसे इसके ऊपर लिखते हो, पर सेवा का सुख। तो ये संकेत बिंदु दिए हुए हैं और इसी के हेल्प से हमें लिखना है। तो एक बार ट्रिक समझा देता हूं ना तुमको पहले, फिर उसके बाद देखना मजा आएगा एकदम। देखो बेटा, तो सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन एक बार मैंने पढ़ के बता दिया था आपको। अब सबसे पहला देखो, संकेत बिंदु ध्यान से पढ़ें। जो भी संकेत बिंदु दिया होगा ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जल्दी में लिखना शुरू मत करें, जल्दी में लिखना शुरू नहीं करना है। पहले देखिए कि कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। आमतौर पे 3 या 4 आपको मिलने वाले हैं। तय करें कि हर बिंदु पर 2 से 3 पंक्तियां लिखनी है, ठीक है। हर बिंदु पर 3 से 4 पंक्ति दी होगी और इस पे 1, 2 या 3 पंक्ति आपको लिखना है। अगला पॉइंट आता है अनुच्छेद की सही संरचना। जो भी अनुच्छेद दिया होगा उसकी सही संरचना करना है। और वो संरचना आप करोगे कैसे? तो देखो, अनुच्छेद को 3 भाग में सोचे। टोटल जो भी दिया होगा उसको 3 भाग में सोचना है। भाग नंबर 1 में भूमिका। अब भूमिका का मतलब क्या है? जनरली इंट्रोडक्शन होता है। अब क्या करोगे इसमें? 2 से 3 लाइन विषय की सामान्य परिभाषा या परिचय लिखी। जो भी लिखा होगा ना, उसके पहले 2-3 लाइन में आप क्या लिखो? उन पंक्तियों का सामान्य परिभाषा, उसका मतलब समझा दो, पहली चीज, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मुख्य भाग। मुख्य भाग में 5 से 6 लाइन पंक्तियों का सभी संकेत बिंदुओं को क्रम से जोड़कर लिखे। जो भी बिंदु दिए होंगे ना, संकेत बिंदु, उसको जोड़ जोड़ के अपने से क्या करना है? क्रम में जोड़कर एक पूरा वाक्य बना के उसे लिखना है 5 से 6 लाइन में, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 3, निष्कर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 से 3 पंक्तियां अंत में समाधान या संदेश या सीख लिखे। कि मतलब सबसे पहले तो आपने क्या लिखा दिया? उसका इंट्रोडक्शन कर दिया, सामान्य भूमिका बता दी, भूमिका के बाद मुख्य भाग अच्छे से समझा दिया। अब मुख्य भाग के बाद क्या करोगे आप? इसका अंत में समाधान बताओगे। समाधान या फिर क्या सीखने को मिला या फिर क्या संदेश है। यही 3 पॉइंट सबसे अपने इंपॉर्टेंट है। यही 3 पॉइंट लिखना है, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। इसके बाद देखो, बात आती है कि सर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखे। कौन सी बात ऐसी है कि सर जब मैं लिखना शुरू करूं तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि जिससे मेरे नंबर नहीं कटे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है, एक ही पैराग्राफ में लिखें, लाइन न तोड़ें, एक ही पैराग्राफ में लिखना है, ओके। नंबर 2, शब्द सीमा लगभग 100 से 120 ही रखना है। शब्द की अपनी सीमा, इससे ज्यादा मत रखना, 120 लास्ट रखना। 100 से 120 के 20 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सरल और शुद्ध भाषा लिखे। एकदम सिंपल और शुद्ध भाषा का यूज करना है। इसके बाद आता है नंबर 4, कठिन शब्दों की जगह स्पष्ट शब्द लिखे। कोई भी कठिन शब्द आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से नॉर्मल शब्द लिखने हैं। नंबर 5, जैसे कौन से यूज कर सकते हो? देखो, इसलिए, अतः, वास्तव में, इसी कारण जैसे जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करें। ये शब्द जोड़ने के लिए शब्दों को जोड़ना है, इसलिए, अतः,
वास्तव में इसी कारण ऐसे शब्दों का यूज करना है आपको दो शब्दों को या सेंटेंस को, वाक्यों को जोड़ने के लिए। पॉइंट नंबर 6, दोहराव न करें। कोई भी शब्द वाक्य बार बार मत लिखना, बार बार रिपीट मत करना। अब जल्दी सोचने की ट्रिक क्या है, कैसे आप तुरंत सोच सकते हो एग्जाम में कि देखा, संकेत बिंदु देखा और फटाफट लिख दिया, है ना। तो कैसे करोगे देखो अब उसको। तो अब उसके लिए क्या है, तो आप बोलोगे पेपर में समय कम होता है, पहली बात तो ठीक है, समय कम हो तो क्या करोगे, संकेत बिंदु को सवाल की तरह बदलें। जो भी संकेत बिंदु दिया होगा उसको सवाल की तरह बदल लेंगे। कौन से, जैसे एक उदाहरण देखो, जैसे लिखा है धरती का तापमान, ये आपको एक मिल गया वर्ड, धरती का तापमान। तो आप इस पे क्या सोचेंगे, क्या कारण है, क्या कारण है, समस्या क्या हो रही है, समाधान क्या है। बस इन 3 सवालों का जवाब जोड़कर लिख दीजिए और आपका अनुच्छेद हो गया तैयार। क्या हो जाएगा, आपका अनुच्छेद हो जाएगा तैयार। आई बात समझ में। जैसे धरती का तापमान था, सुनो, तो क्या कारण कि अब जैसे मैं लिखना सोचूं तो मैं बोलूंगा धरती का तापमान, तो भाई धरती का तापमान क्यों बढ़ा, एक दो लाइन लिख लूंगा। अगर धरती का तापमान बढ़ गया तो क्या समस्या हो सकती है, कौन सी समस्या होगी, 2-3 लाइनें लिखो। उसका समाधान क्या है कि धरती का तापमान अगर बढ़ गया है तो मुझे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। इन्हीं 3 पॉइंट्स को, इन्हीं 3 क्वेश्चन को, ये 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लेना और फटाफट इसके लिए 2 लाइन, 5 लाइन और 3 लाइन। हो गया, 5 दिन 8 2 10 लाइन, मस्त हो गया तुम्हारा एकदम तैयार और 5 नंबर बिल्कुल पक्के। अब देखो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस फॉर्मूला जो गोल्डन फॉर्मूला है, सबसे पहले विषय की परिभाषा लिखो, कारण लिखो, प्रभाव लिखो, समाधान लिखो और क्या कर दो। अगर आप इस फॉर्मूला को से लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, 100% गारंटी है बेटा, 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके और लिख के बताता हूं कि तुम्हें कैसे लिखोगे, ठीक है। अब देखना बेटा, जैसे ये हो गया पर सेवा का सुख। अब इसके लिए संकेत बिंदु दिया हुआ है, क्या है, पर सेवा से अभिप्राय क्या है, पर सेवा से प्राप्त अनुभव, मानव जीवन की कृतज्ञता क्या है। इसी तीनों पॉइंट को जोड़ के अब मुझे क्या करना है, तो संकेत बिंदुओं को जोड़ के मुझे वो एक अनुच्छेद लिखना है। अब जो ट्रिक बताया है ना मैंने, उसी ट्रिक को इस पे अप्लाई करता हूं और लिखता हूं। देखो तो कैसे लिखोगे, ट्रिक अप्लाई करने के बाद, ये मैंने लिखा हुआ है देखो। तो आप क्या लिखोगे, पर सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। पहला, मानव जीवन का वास्तविक आनंद भौतिक सुखों में नहीं बल्कि सेवा और परोपकार में निहित है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसके चेहरे की मुस्कान हमारे हृदय को गहरा संतोष प्रदान करती है। पर सेवा से हमें मानवीय मूल्यों का अनुभव होता है और समाज में प्रेम, सहयोग तथा भाईचारे की भावना सुदृढ़ होती है। वृद्धों, रोगियों और निर्धनों की सेवा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वास्तव में परोपकार मनुष्य को महान बनाता है और उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। सेवा का सुख ही सच्चा और स्थायी सुख है। सारे पॉइंट्स को मिला के मैंने ये लिखा है और देखो कितना अच्छे से रेडी हो गया ये, है ना। सबसे पहले तो मैंने उसका क्या है समझाया, बीच में उसकी बॉडी लिख दी। पहले तो इंट्रोडक्शन किया कि भाई पर सेवा का क्या तात्पर्य है, सेवा क्या होता है, उसके बाद लिखा कि सेवा क्यों करनी चाहिए और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन डाल दिया। हो गया पूरा रेडी, है ना, आया समझ में। चलो दूसरा वाला एग्जांपल भी बताता हूं तुमको मैं। अब जरा देखो, जैसे ये है धरती का बढ़ता तापमान। अब कौन से बिंदु दिए हुए हैं, तापमान बढ़ोतरी का कारण एक संकेत बिंदु, बढ़ोतरी से उत्पन्न समस्याएं, बढ़ते तापमान का समाधान। तो बढ़ती कारण में 2 पॉइंट लिख दो जी, 2 लाइन, बढ़ोतरी से उत्पन्न समस्याएं में 3 लाइन लिख दो, 3 से 5 लाइन लिख दो और यहाँ बढ़ते तापमान का समाधान क्या है, 2 लाइन इसके लिए लिख दो। हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब लिखोगे कैसे, तो जरा देखो एक बार, मैंने ये लिखा है तुम्हारे लिए खुद से ही। देखो, वर्तमान समय में धरती का बढ़ता तापमान वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, ठीक है। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकीकरण, बढ़ता प्रदूषण इसके प्रमुख कारण हैं। कारखानों और वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ा रही हैं,
जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब रीजन लिख रहा हूं उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ठीक है, रीजन क्या क्या हो रहा है, फिर इसका समाधान लिख दूंगा। कंक्लूजन, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तथा प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मानव अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अतः बोला था ना जोड़ने के लिए मैंने, अतः हमें वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपाय अपनाने चाहिए। पहले तो कारण बता दिया मैंने और उसके बाद देखो उसका सॉल्यूशन बता दिया मैंने, और 2 लाइन में उसका इंट्रो कराया है, 2 लाइन में इंट्रो कराया है, फिर उसका कारण बता दिया है, फिर उसका सॉल्यूशन दे दिया है। हो गया रेडी ना? आया समझ में? चलो थर्ड वाला भी बता देता हूं, ऐसे ही लगे हाथ। देखो ना बेटा, थर्ड वाले में क्या बोला है, T20 विश्व कप 2024 का सबसे रोमांचक मैच, मैच का परिचय, मैच के रोमांचक पल, विजेता टीम के साथ उल्लास, इन तीनों पॉइंट को मिलाकर लिखना है ना? अब लिखोगे कैसे? देखो जी, बिल्कुल आपके लिए सब कुछ रेडी करके लाया हूं, एग्जैक्टली लिख के जैसा आप लिख पाओ, है ना? अब देखो बेटा क्या लिखना है इसमें। T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला अत्यंत रोमांचकारी और अविश्वस अविश्वसनीय रहा। दोनों टीमों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया, जिससे अंतिम क्षण तक परिणाम अनिश्चित बना रहा। मैच के दौरान बल्लेबाजों के दमदार शॉट्स और गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया, ठीक है। अंतिम ओवर में परिस्थितियां अत्यंत तनावपूर्ण थी, किंतु विजेता टीम ने धैर्य और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही खिलाड़ियों और समर्थकों में अपार उत्साह छा गया। यह मुकाबला न केवल खेल भावना का उदाहरण था, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सदैव स्मरणीय रहेगा। देखो जरूरी नहीं है कि जो मैच हुआ था ना उसके बारे में टू द पॉइंट लिखना, नहीं, अपने वर्ड्स लिखना है बेटा इसमें, अपने वर्ड्स, ठीक है। मैच का परिचय सबसे पहले दे दिया, मैच रोमांचक था, क्यों रोमांचक हुआ, और विजेता जब हुए तो भाई क्यों विजेता हो गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, किस तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, इस बारे में बता दिया। तो अपने ही वर्ड्स लिखे मैंने पहले, और इसी तरीके से पेपर में आपके आएगा, कुछ भी आ जाए। ये जो ट्रिक मैंने बताई है ना आपको, ये जो ट्रिक बताई है बेटा, बस इस ट्रिक को फॉलो करके जाना, मजा आ जाएगा पेपर देने में। ये जो ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। और कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है मुझे जरूर बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है।